अक्षय तृतीया के दिन पहन लेना ये एक छोटी सी जड़ पूरे साल सोने चांदी में खेलोगे, न सिर्फ धन की होगी बरसात बल्कि किस्मत खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। दोस्तों, इस पौधे की जड़ सोना है सोना। गले में डालते ही गरीबी आसपास भटकती तक नहीं है, पहनते ही पैसों का भंडार लग जाता है। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाता है, एक ऐसा शुभ अवसर जब किए गए कार्यों का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। और इस दिन अगर आप पहन लेते हैं एक खास पवित्र जड़, तो न सिर्फ आपका भाग्य पलट सकता है बल्कि आपकी जिंदगी में सोना चांदी धन वैभव और सौभाग्य की बरसात भी होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों लोग महंगे रत्नों को पहनने की बजाय पेड़ पौधों की जड़ों को ज्यादा महत्व देते हैं और क्यों पहन रहे हैं। कहीं न कहीं महंगे रत्नों में कुछ न कुछ त्रुटि जरूर ही हो जाती है और जिसकी वजह से महंगे रत्न सही तरीके से कार्य नहीं कर पाते हैं और हमें लाभ भी नहीं मिल पाता है। लेकिन पेड़ पौधों की जड़ में कोई भी किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं हो सकती है। जो कि वृक्षों की जड़ें होती है वो एक तरह से सच्चा रत्न कही गई है। और इसे कैसे पहनना है, गले में कहां पर धारण करना है, कितने बजे धारण करना है, कैसे आपको क्या काम करना है, ये सारी चीजें आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, अक्षय तृतीया जिसे वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि भी कहा जाता है और इसे आखा तीज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में ये एक अत्यंत ही शुभ पर्व है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, सोना चांदी की खरीदारी आदि बिना मुहूर्त में ही की जा सकती है। अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय न हो, अर्थात जो नष्ट न हो। इस दिन जो भी पूजा दान तप या साधना की जाती है उसका फल अनंत गुना होकर ही लौटता है। दोस्तों, ये वही दिन है जब भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया था। वेद व्यास और भगवान गणेश ने महाभारत लेखन का प्रारंभ किया था। माता अन्नपूर्णा ने धरती को अन्न का वरदान दिया। कुबेर को धन की अधिपति नियुक्त किया गया था इसी दिन। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस अवसर पर लोगों के हाथों में विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे पत्थर, जड़ी बूटी अंगूठी के रूप में देखने को क्यों मिलती है। दरअसल ये रत्न होते हैं जो कि अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए और भाग्य को चमकाने के लिए किसी ज्योतिष की सलाह पर लोग पहन लेते हैं। दोस्तों, नवग्रह के जो नवरत्न होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से नवरत्न कहा जाता है और मुख्य रत्न के अलावा इन सभी के उपरत्न भी होते हैं जो कि थोड़े महंगे होते हैं और ये उपरत्न भी काफी अच्छे होते हैं। लेकिन यदि आप कोई भी रत्न धारण नहीं करना चाहते हैं तो कुछ पेड़ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं जिन्हें अगर आप इस दिन अपने पास से रख भी लेते हैं तो इन रत्नों के प्रभाव से वीडियो में आगे मैं आपको जो चीजें बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनिएगा। क्या क्या आपको फायदे हो सकते हैं, आप जीवन में क्या क्या चीजें पा सकते हैं, वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मेरा निवेदन है, रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में राशि डाल दीजिए ताकि राशि अनुरूप उपाय और जो जड़ होती है वो मैं आपको कमेंट में भी बता दूंगी। साथ ही रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि तीज त्योहार और धर्म चैनल केवल एक चैनल नहीं, आप सभी का विश्वास है। लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो चुके हैं और अब अगली बारी आपकी है। तो देखिए, इन रत्नों को अच्छे से समझिए। ज्योतिष विज्ञान में महंगे रत्नों और उप रत्नों के विकल्प के रूप में पेड़ पौधों की जड़ पहनना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इससे बुरे ग्रहों का जो प्रभाव होता है वो खराब समय जो चल रहा होता है उसका प्रभाव तो कंट्रोल किया ही जाता है, साथ ही साथ उन्हें दूर भी किया जा सकता है। और ये बिल्कुल ही ग्रह जो आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनको दूर कर देता है। किंतु रत्नों में आजकल बहुत ही ज्यादा मिलावट हो रही है। साथ ही साथ महंगे रत्न जो होते हैं वो आम लोग इसे खरीद ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे में क्या करें, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो देखिए, कौन से वे पेड़ पौधे हैं जिनकी जड़ों को ग्रहों के रूप में हम धारण कर सकते हैं और हमें कौन से रत्न धारण करने चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि रत्न पहनने से क्या होता है। देखिए, जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो रंग होते हैं वे अलग अलग ग्रहों को समर्पित होते हैं। जैसे कि लाल रंग की जितनी भी वस्तुएं होती है वे मंगल देव को समर्पित होती है। सफेद कलर की जितनी भी वस्तुएं हैं वे बुध देव को समर्पित होती है। उसी प्रकार से जितनी भी काले रंग की वस्तुएं हैं वे भगवान शनि देव को समर्पित होती है। इसी तरीके से पीले रंग की जितनी भी वस्तुएं होती हैं वे गुरु बृहस्पति को समर्पित है। तो इसी प्रकार से जो अलग
अलग अलग रंग है उनके लिए अलग अलग रत्न भी बनाए गए हैं। अब समझते हैं कि रत्न क्या है। ये 7 प्रकार के जो कलर होते हैं उन्हें संतुलित करने का ये कार्य करते हैं। कलर का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा जो होती है उसे संतुलित करने का इनका काम होता है। अपने जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, वह रत्नों के कारण ही होती है। तो अगर आप भी महंगे रत्न खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं है तो पेड़ पौधों की जड़ें भी धारण कर सकते हैं। ये उनसे दुगुना ही फल आपको देंगी, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है दोस्तों। कहीं न कहीं महंगे रत्न धोखा दे सकते हैं, लेकिन ये जड़ें आपको कभी भी धोखा नहीं देंगी। और अक्षय तृतीया साल भर में एक अकेला ऐसा दिन आता है जिस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग होते हैं। इस दिन तो देवता भी निवेश करते हैं। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महंगे रत्नों से अच्छे पेड़ पौधे की जड़ें कैसे होती है और इन्हें धारण करने से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि रत्नों में मिलावट हो सकती है लेकिन जड़ों में कोई भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। रत्न काफी महंगे आते हैं और जड़ें बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है। तो इससे पहले कि इन जड़ों के नाम और इनके काम मैं आप सभी को बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट और निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, भारत माता की जय, अक्षय तृतीया दिन है तो इसके लिए जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए ताकि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश दोनों की कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, हम सभी को गर्व होना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ की प्रकृति में, वनस्पति में ऐसी ऐसी गुप्त चीजें छुपी हुई है जो आपको कभी भी दुखी नहीं होने देंगी, कभी भी डॉक्टर्स के चक्कर नहीं लगाने देंगी। तो भारत माता की जय तो जरूर ही लिखिएगा। अब ध्यान से एक एक चीज को समझिए और सुनिए। चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर रोज आपको इसी तरीके से गुप्त जानकारियां बिल्कुल मुफ्त में मिलती चली जाए। सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य को मजबूत करने के लिए कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। तो बेल मूल की जो जड़ है वो सूर्य का वास मानी जाती है। देखिए, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तरक्की की चाह रखने वाले जो भी व्यक्ति हैं, रविवार के दिन पिंक यानी कि गुलाबी रंग के कपड़े में आपको इस जड़ को धारण करना है, यानी बेल मूल की जड़ को रखना है। और इसे आप चाहे तो लाल रंग के कपड़े में भी बांध करके दाहिने भुजा में धारण कर सकते हैं। इससे कभी भी किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव जो भी आपके ऊपर पड़ते हैं उन्हें नष्ट कर देंगे और बुरे प्रभाव आगे से आपके ऊपर पड़ने भी नहीं देगा। सुप्रभा में वृद्धि होती है। अपच, चक्कर या फिर बार बार जैसे चक्कर आते हैं या अपच की समस्या होती है, हार्ट की प्रॉब्लम है या रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई भी रोग है तो इसको धारण करने के बाद बिल्कुल ही दूर हो जाती है। आप ये धारण करने से पहले एक जो मंत्र मैं आपको बता रही हूँ, इस मंत्र को आपको कम से कम 108 बार जाप जरूर ही कर लेना है और उसके बाद ही इस जड़ को धारण करें। और इस जड़ को स्नान करने के बाद में ही आपको धारण करना है। मंत्र है ओम राम ह्रीम राम सरह सूर्य नमः। सूर्य देव के इस बीज मंत्र को बोलने के बाद ही आपको इस जड़ को अपनी भुजा में धारण करना है। इसके बाद चंद्रमा से संबंधित बुरे प्रभाव को कम करने के लिए आपको खिरनी की जड़, ध्यान से सुनिए, खिरनी की जड़ का प्रयोग करना है। दोस्तों देखिए, इन चीजों को आप चाहे तो किसी कॉपी पेन में नोट डाउन भी कर सकते हैं या इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। साथ ही बहुत ही सारे ऐसे व्यक्ति आपके जान पहचान में या व्हाट्सएप पर ग्रुप्स में होंगे जिन्हें इन चीजों की आवश्यकता है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। एक एक चीज किसी चमत्कार या सोने चांदी से कम नहीं है दोस्तों। ऐसे ऐसे प्रभाव मैं आपको बताऊंगी, ऐसी चीजें मैं दिखाऊंगी कि आप देखकर दंग रह जाएंगे और आप इनके प्रभावों को देखकर भी दंग रह जाएंगे। तो खिरनी की जड़ को आपको कैसे धारण करना है? सोमवार के दिन अपनी हाथ में भुजा में बांधना है। सफेद कपड़े में इसको बांधकर आपको धारण करना है या फिर आप चाहें तो चांदी के तावीज के अंदर भी इसे भरकर आप बांध सकते हैं। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे शुभ प्रभाव इससे मिल सकते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि हमारा चंद्रमा बुरा प्रभाव पड़ रहा है? तो देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति के कफ की समस्या है, लिवर संबंधित बीमारी है, हमेशा अपने आप में गिरा हुआ महसूस करते हैं, मानसिक रूप से विचलित है, यहाँ तक कि अगर किसी भी वैवाहिक जीवन में कष्ट आ रहे हैं, सुख नहीं मिल पा रहा है, तो चंद्र दोष लगा हुआ है। इस तरीके से आप जांच कर सकते हैं। इसे किसी भी प्रकार से आपको धारण नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है ये समझिए। तो देखिए, धारण करने के लिए जो बीज मंत्र है वो है ओम श्रम श्रीम श्रम शाय चंद्रमाय नमः। इस बीज मंत्र का 108 बार जाप करना है और इसे गंगा जल से धो लेना है। और इसके बाद इस जड़ को आप देवी देवताओं की प्रतिमा या मंदिर में आप घर या पे भी रख सकते हैं या मंदिर में जाकर इसे रख सकते हैं और इसके बाद में आप इसे धारण कर सकते हैं।
अगली जड़ है मंगल ग्रह के लिए। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अगर आपका मंगल ग्रह कमजोर है तो आपको क्या करना है। अनंत मूल की जड़ को मंगल ग्रह का वास्तव भी माना जाता है। ध्यान से सुने, अनंत मूल की जड़ में मंगल जी का वास है। यह जड़ मंगल के बुरे प्रभाव को कम करने का सबसे सटीक तरीका है और इससे संबंधित जो भी परेशानियां आ रही हैं वो दूर हो जाती है। इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर सीधे हाथ में आपको धारण करना है और इसे पहनने का सबसे अच्छा जो दिन होता है वो है मंगलवार। देखिए, जो ग्रह कमजोर है, मंगल जो ग्रह जिनके भी कमजोर होते हैं, ऐसे में क्या क्या परेशानियां आती है इनको समझ लीजिए। किसी को त्वचा संबंधी कोई बीमारी है, लिवर, पाइल्स, कब्ज है, ये सारी समस्याएं जो है मंगल दोष के कारण ही आती है। खास करके जो रक्त संबंधी बीमारियां हैं, चर्म रोग भी मंगल दोष के कारण ही कमजोर कर देता है व्यक्ति को। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, या फिर जिनके पति पत्नी में विवाह के तुरंत बाद ही किसी चीज में मतलब डेथ हो जाती है पति पत्नी में से किसी एक व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति में भी मंगल दोष लगा होता है। मंगल दोष भयानक दोष माना जाता है दोस्तों। इससे आपके पारिवारिक जीवन को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देता है और इससे बचने के लिए आपको अनंत मूल की जड़ को जरूर ही धारण करना चाहिए। मंत्र जो है मैं आपको बता रही हूँ, आप कहीं पर लिख लीजिए, ओम श्याम भूम नमः। ठीक है, इस मंत्र का जाप करते हुए अनंत मूल की जड़ को आप लोगों को लाल रंग के कपड़े में बांध करके धारण करना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लड़के दाहिने भुजा में और लड़कियां बाएं भुजा में ही इसे पहन सकती हैं। और अब मैं आपको बताती हूँ कि बुध ग्रह के लिए आपको कौन सी जड़ धारण करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर लिख दीजिएगा ताकि राशि अनुरूप उपाय मैं आपको कमेंट में ही बता दूं। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस समय पैसों की दिक्कत की वजह से कई लोग महंगे रत्न नहीं धारण कर पा रहे हैं और ऐसे में अगर आप ये वीडियो उन्हें शेयर करते हैं तो आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और अपने जीवन में तमाम प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे जो भी व्यक्ति हैं, जब इन जड़ों को जरूर धारण करेंगे तो आपको कभी भी महंगे रत्नों की तरफ मुड़ना ही नहीं पड़ेगा। इस चीज की गारंटी मैं लेती हूँ। तो देखिए, बुध ग्रह के लिए उसके कुप्रभाव को रोकने के लिए विधारा नाम की जड़ जो आती है उसको आपको धारण करना है। आपको बुध ग्रह कितना ही कमजोर क्यों ना हो, कितना ही खराब हो, तुरंत रूप से दूर हो जाएगा। बुद्धि के प्रभाव में बहुत ही ज्यादा अगर बुद्धि क्षीण हो चुकी है, बौद्धिक क्षमता बिल्कुल ही प्रभावहीन हो गई है, और क्योंकि बुद्धि के जो देवता है वे भगवान श्री गणेश को माना जाता है, बुद्ध देव जिन्हें कहा जाता है, बुद्ध देव से बुद्धि की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति का बुध ग्रह कमजोर होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर तुरंत ही तांत्रिक क्रियाएं कर दी जाती है। देखिए, बुध ग्रह जिनके कमजोर होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे समय पर निर्णय नहीं ले पाते हैं और विधारा की जो जड़ है वह बुध ग्रह के दिन यानी कि बुधवार के दिन ही आपको हरे रंग के कपड़े में बिल्कुल ही बांध करके आपको सीधे हाथ की भुजा में इसे पहन लेना है। लड़के दाहिने हाथ की भुजा में और लड़कियां बाएं हाथ के भुजा में इस जड़ को बांधें। और जो दुर्गा माता है उनको आपको इसकी आराधना करनी है। इसे धारण करने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम खराब है, ब्लड प्रेशर की समस्या है, अल्सर, एसिडिटी है, जितनी भी प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं, तो आप समझ जाइए कि आपका बुध ग्रह कमजोर है। इसी कारण से ये बीमारियां होती है। तो आपको ऐसे में इस जड़ को जरूर ही धारण करना चाहिए। मंत्र बता रही हूँ, कहीं पर नोट कर लीजिए। ओम ब्रह्म भ्रीम ब्रह्मा शिव बुधाय नमः। इस मंत्र को आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करते हुए जड़ को धारण कर लेना है। अगली जड़ बता रही हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही है, कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी में मनचाही तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो ये सब कुछ गुरु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण ही होता है। यदि ऐसा होता है तो व्यक्ति को हल्दी की गांठ बांधनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले रंग के कपड़े में हल्दी की गांठ बांध करके इसे आप अपने पास रखें या फिर भुजा में बांध लें और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलना शुरू हो जाएगी। कार्य, व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की मिलेगी और पति पत्नी के जीवन में हमेशा प्यार बना रहेगा। जो गुरु ग्रह है, इसके प्रभाव से व्यक्ति के लिवर कमजोर हो जाता है, चिकन पॉक्स हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, पेट संबंधी जो भी रोग होते हैं वे इन्हीं के कारण ही होते हैं। अब आप समझ जाइए कि आपको ऐसे में गुरु ग्रह जो है आपका वो कमजोर है। अगर आपको ये सब समस्याएं हैं तो आपको एक हल्दी का टुकड़ा लेना है और इसे
हल्दी को दाई भुजा में आपको पीले रंग के कपड़े में बांध करके लड़कों को दाई भुजा में और लड़कियों को बाई भुजा में बस इसे पहन लेना है और आपका गुरु ग्रह बहुत ही तेजी से मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रम श्यामः गुरुवे नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करते हुए इसे धारण करना है। हल्दी की गांठ को इसके बाद में अगली जो राशि आती है यानी कि जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह की मैं बात कर रही हूँ। देखिए शुक्र ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए अरण मूल की जो जड़ होती है उसको आपको धारण करना है, जिसे हम एरण के नाम से भी जानते हैं और ये कॉस्टर ट्री भी इसे बोला जाता है। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए इसके बहुत ही लाभकारी फायदे साबित हो चुके हैं। मैं क्या आपको फायदे गिनाऊं दोस्तों, जितने भी मैं इसके फायदे गिनाऊं उतने ही कम होंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर एक एक फायदा गिनाने लगी। जिन भी लोगों को धनवान बनने की चाहत है, जिनके भी जीवन में धन की कमी है, तेजी से धन प्राप्त करना चाहते हैं, तो तेजी से आराध्य और उन्नति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इस जड़ को जरूर ही धारण करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफेद रंग के कपड़े में इस जड़ को बांध करके दाहिने भुजा में आपको धारण करना चाहिए। दाहिने भुजा में लड़के धारण करेंगे और बाएं भुजा में लड़कियां इसे बांध सकती हैं। और इसके प्रभाव को देखिए क्या क्या होता है। शुक्र ग्रह जिनका कमजोर होता है ऐसे व्यक्ति को खांसी, अस्थमा, गले, फेफड़े संबंधी जो भी रोग होते हैं वो इनसे बचाता है और इसे पहचान भी आप सकते हैं। अगर आपको ये सब बीमारियां हैं तो आप समझ जाइए कि आपको शुक्र ग्रह कमजोर है। चलिए इसका मैं आपको एक मंत्र बताती हूँ जो आप लिख लीजिए कहीं पर। जो लोग तेजी से धनवान बनना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति भी इसे जरूर धारण कीजिएगा। इस जड़ को रत्न का हीरा भी कहा जाता है। अब देखिए आप सबको पता है कि जो हीरा होता है वो करोड़ों में मिलता है, असली हीरा। तो आप नकली हीरा अपने हाथों में उंगलियों में धारण करें, इससे अच्छा है कि इस जड़ को धारण कीजिए। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होंगे कि आप गिनते थक जाएंगे। मंत्र ध्यान से नोट कर लीजिए। ओम राम नाम दीम दह सरह शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है धारण करते समय। अब अगली जो चीज है, अगला ग्रह है शनि है। जिसको भी शनि दोष की पीड़ा है ऐसे व्यक्तियों को क्या धारण करना है, ध्यान से सुनिए। धतूरे की जड़ को आपको बिल्कुल ही अपनी भुजा में या फिर गले में धारण कर लीजिएगा। ध्यान से सुनिए, भैरव जी का वास इसके अंदर माना जाता है और इसे पहनने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शनि दोष बिल्कुल ही दूर हो जाता है। कई लोग अगर शनि की 7.5 अगर किसी व्यक्ति को लगी है या फिर शनि की ढैया अगर लगी हुई है, मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं, तो ऐसे में आप समझ जाइए कि आपको शनि दोष लगा हुआ है। तब ऐसे में आपको धतूरे की जड़ को अपनी भुजा में धारण कर लेना है। अक्षय तृतीया एक हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है और ये अपने आप में सर्व सिद्ध मुहूर्त भी कहलाता है। तो इस दिन आप इनमें से जो भी जड़ आपके अनुकूल है उसे जरूर ही धारण कीजिएगा। इस दिन कोई भी शुभ कार्य बिना मुहूर्त के किया जा सकता है और विशेष रूप से इस दिन की गई कोई भी पूजा, दान, मंत्र, साधना, रत्न धारण और जड़ी बूटी का प्रयोग कई गुना फलदायी माना जाता है। दोस्तों इसकी मान्यता के अनुसार यदि अक्षय तृतीया के दिन विशेष जड़ या वनस्पति रत्न को धारण किया जाए तो वह व्यक्ति जीवन में दरिद्रता, रोग, शत्रु बाधा, ग्रह दोष या दुर्भाग्य को समाप्त कर सकता है। जैसे त्रिफला की जड़ बुद्धि और वाणी को प्रखर करती है, अनंत मूल की जड़ रोग नाशक मानी जाती है, भृंगराज की जड़ शनि दोष निवारण मानी जाती है, आंवला की जड़ कल्याणकारी होती है, वहीं गिलोय की जड़ रोग प्रतिरोधक शक्ति और वास्तु दोष निवारण में सहायक होती है। और ये सभी जड़ें यदि शुभ समय में सोने चांदी या तांबे के लॉकेट के अंदर भरकर, जो आगे पहले मैंने शुरुआत में दोस्तों आपको चीजें बताई है, उन्हें आप उनके रंग के अनुसार ही धारण कीजिएगा। ये जो अभी मैं आपको कुछ जड़ें बता रही हूँ ये सामान्य जड़ें हैं। इन्हें आप सोने चांदी या तांबे में या फिर लॉकेट के रूप में गले में धारण कर सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में स्थायी समृद्धि, स्वास्थ्य, मानसिक शांति का वास होता है। शास्त्र में उल्लेख है कि पवित्र वनस्पतियों को तेज और अक्षय तृतीया के दिन कई गुना बढ़ा दी जाती है और यदि कोई इन्हें इस दिन मंत्र सिद्ध करके धारण करता है तो उसके जीवन में दरिद्रता का नाश होता है, व्यापार में वृद्धि होती है, संतान सुख और वैवाहिक आनंद, साथ ही मानसिक कलेशों का अंत हो जाता है। धारण करने से पहले उस सभी जड़ों को आपको गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। अगर आपको कोई भी मंत्र याद ना आए तो ऐसे में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या संबंधित ग्रहों के जो अलग अलग मैंने मंत्र बताए हैं उन्हें बोल सकते हैं और इसके बाद अभिमंत्रित करके ही आप इन
इन जड़ों को अपने दाएं हाथ या गले में धारण कर सकते हैं। साथ ही इस दिन ब्राह्मण को कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए, जैसे कि पीले वस्त्र, चना, गुड़, शहद या पीतल के बर्तन भी आप इस दिन दान कर सकते हैं, जिससे जड़ की शक्ति कई गुना प्रभावशाली बन जाती है। आयुर्वेद और विज्ञान के अनुसार भी इन जड़ों में शक्तिशाली औषधीय गुण होते हैं जो शरीर के अंदर की ऊर्जा को संतुलित करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सामंजस्य स्थापित करते हैं, जिससे भाग्य और स्वास्थ्य दोनों ही सशक्त हो जाते हैं। ध्यान रखें कि जड़ धारण करते समय मन पवित्र हो, स्थान स्वच्छ हो और विचार सकारात्मक हो, क्योंकि ये उपाय तभी फल देते हैं जब व्यक्ति इससे पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक विश्वास से करे। और यदि कोई भी इस दिन उपरोक्त विधि से अपने अनुकूल ग्रह या दोष के अनुसार उचित जड़ का चयन करके इसे धारण करता है तो उसे पूरे वर्ष आर्थिक उन्नति, पारिवारिक सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता है। और यही कारण है कि अक्षय तृतीया के दिन हमारे ऋषियों ने अक्षय तृतीया का विशेष महत्व इस दिन के बारे में बताया है। जड़ रत्न धारण करने के लिए ये सर्वोत्तम कहा गया है, क्योंकि इस दिन किया गया कार्य कभी निष्फल होता ही नहीं है, बल्कि उसका प्रभाव, उसका फल कई गुना होकर जीवन में उन्नति और चमत्कार से भर देता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जड़ें जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन आपको जरूर ही धारण करना चाहिए, क्योंकि साल भर में ये एक अकेला ऐसा मौसम यानी कि एक ऐसा दिन आता है जो आपकी अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, साथ ही छोटी छोटी सी जड़ों से जो कि बिल्कुल मुफ्त में मिल जाती है, आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। लेकिन वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा था, अगली चीजें जो है वो मैं अगले वीडियो में कवर करूंगी। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। निवेदन है, रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को आप तक पहुंचाने के पीछे, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और पास वाला बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नए वीडियो में आपकी नई समस्या के नए समाधान के साथ। आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।